सभी को नमस्ते। सभी को सुबह की राम राम। और दिन की शुरुआत श्री गणेश जी का नाम लेके करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 बार कहिए, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक। द मैजिक का है आज हमारा डे 8। और आज का टॉपिक है जादुई तत्व। जादुई तत्व के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वो तत्व, या जब हम काम करते हैं तो हमारे काम करने की वो शक्ति जो हम ग्रेटिट्यूड की सहायता से ऐसा इंग्रेडिएंट तैयार कर लें कि अपनी हर काम को बेस्ट से बेस्ट भी कर पाए और हर काम को ग्रेटिट्यूड में भी कर पाए। तो डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। हम ऐसा इंग्रेडिएंट बनाएंगे, या हम ग्रेटिट्यूड से एक ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि हमारी उंगलियां फेरते ही या हमारे उस जादू तत्व को डालते ही हमारे उस काम में जादू होना शुरू हो जाएगा। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। दिखाई दे रहा है सबको? पर मुझे सब लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1 मिनट, कुछ सेटिंग गड़बड़ है। तो कोई नहीं। हम्म। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञता। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जो ग्रेटिट्यूड में रहता है वो हर पल खुश रहता है, ऐसा कहा है W. J. कैमरॉन ने। ये एक पत्रकार भी थे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इसे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच तेज भूख लगी थी, और आपको याद आ जाएगा कि आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे। यदि ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है कि आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। खाना, भोजन एक ऐसी चीज होती है, ये आज के जो मैजिक इंग्रेडिएंट है वो भोजन में डालने की सबसे पहले बात हो रही है। तो खाना एक ऐसी चीज होती है, भोजन एक ऐसी चीज होती है, जो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा हमें चलाती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, दिन भर के काम करने की शक्ति मिलती है। राइट। तो अगर हम भोजन को, पहले पहले के जमाने में तो भोग लगता था, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता था। हम उसको 3 बार ऐसे आचमनी करते थे थाली को, उसका प्यूरिफिकेशन होता था। हम भोजन को प्रणाम करके खाते थे, उससे ग्रेटिट्यूड करके खाते थे। और जब थाली में भोजन खत्म हो जाए तो हम उस थाली का भी प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ऐसी चीजें होना थोड़ा कम हो गई है, या सब पुराने लोग करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भोजन के लिए कृतज्ञ होने की जो आदत है, जो रिचुअल है, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि ये सचमुच बहुत बड़ी बात होती है। ये कृतज्ञता उन सब लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने भोजन उगाने से लेकर
हमारी थाली में भोजन लाने तक का पूरा सफर तय किया है। उन लोगों को सबको, आप अगर भोजन को ग्रेटिट्यूड करते हो तो उन सबको एक साथ ग्रेटिट्यूड मिलता है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया, आपको ताजे फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जी उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा, कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे काटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग की कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और हाँ, यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेज, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़ों और संसार का के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच की धातुएं बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी, क्योंकि यह पृथ्वी का कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। सही बात है। हमारे प्लेनेट को सबसे अलग कौन बनाता है? हमारे प्लेनेट को सबसे अलग वाटर पानी बनाता है, क्योंकि हमारे प्लेनेट में पानी है। इसलिए हमारे प्लेनेट में जो है वो जीवन संभव है। क्योंकि पानी है इसलिए हमारा एनवायरनमेंट संभव है। पानी है इसलिए जल चक्र संभव है। और रही भोजन की बात, तो कहते हैं कि भोजन खाने से ज्यादा भोजन बनाने में समय लगता है। भोजन बनाने से ज्यादा भोजन कमाने में समय लगता है। और भोजन कमाने से भी ज्यादा भोजन को उगाने में समय लगता है। राइट। आपको तो बस बन के मिल जाता है, मान लीजिए 1 घंटे की प्रोसेस लगी खाना बनाने में और आपको मिल गया खाना, खाने में 5 मिनट में आपने खाना खत्म कर दिया। बट सोचो कि जो चीज आप खा रहे हो, उस चीज को बनाने के लिए जो हमारे अन्नदाता हैं, वो जो जब बीजारोपण करते हैं तो उनको एक फसल उगाने में कितना टाइम लगता है। लेकिन आपके पास आप जब चाहो वो चीज मौजूद होती है। वो मौसम, पूरा मौसम भर काम करते हैं और एश्योर कर देते हैं कि आपको साल भर उन चीजों की आपूर्ति हो जाए। राइट। तो इसीलिए जब भोजन करते हैं तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भोजन करते समय आप जरूर ये कहें कि अन्नदाताए नमो नमः। अन्नदाता को प्रणाम हो, अन्नदाता का शुक्रिया, क्योंकि ये वही अन्नदाता हैं जिनके कारण हमें भोजन मिल रहा है। अब वो अन्नदाता कौन कौन है? वो किसान भी है, वो व्यापारी भी है जिसने किसानों से हमारी मार्केट तक भोजन पहुंचा, वो अनाज पहुंचाया। वो वेंडर है जिसके पास से हम लेकर आए। ठीक है। वो व्यक्ति, हमारे घर का वो मुखिया, या हम जो भोजन कमाने के लिए हम मेहनत करते हैं। उसके बाद जो भोजन बनाता है वो, और उसके बाद जो भोजन लेता है वो। तो इतने सारे जो हमारे अन्नदाता हैं, हम एक एक करके सबको अगर धन्यवाद नहीं कह सकते तो हम ये कह सकते हैं कि अन्नदाताए नमो नमः। और लॉरेंस एलेस्की जो है वो मनोविज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका है। उन्होंने कहा था कि यदि पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। और सच में आप पानी से 50 टाइप की हीलिंग कर सकते हो, बहुत सारे चीजों की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये जीवनदायक है। और पानी के बारे में तो जितना बोलो, 2-4 दिन तक बोलते रहो, पानी की महिमा खत्म नहीं होने वाली है।
भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम संसार में नहीं रह पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस समुद्र ग्रह पर एक साथ रहते हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायक पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों में को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सफल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड, हाँ, अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो जो आप भेजोगे वो आपको मिलेगा, और जो आप वन टाइम भेजोगे उसको वो 10 टाइम फोल्ड होके आपके पास आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। आप खुशी भेजोगे आपको खुशी मिलेगी, आप दुख भेजोगे आपको दुख मिलेगा। आप जो भेजोगे वो 10 टाइम फोल्ड होके आपके पास ही आना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आप जो भेज रहे हो, वही आप बन रहे हो, राइट। तो ये इनका कहना ये है कि अगर हम खाना और पानी और भोजन और या पानी के प्रति अगर हम कृतज्ञ होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी कृतज्ञता से उन चीजों को प्रचुर मात्रा में बढ़ने देने के लिए एनर्जीज दे रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए मदद करेगा जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भोजन और पानी की के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। आपकी हर प्रिय चीज में आपका सुखद और सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे, जबकि जब वे भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व प्रार्थना करते थे, तो इससे शुद्ध हो जाता था। जब क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं की खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित होते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक का प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन ला देती है जिसे देखा जा सकता है। कल्पना करें कि यदि आप अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा की संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। एक शोध हुआ था, मैंने बताया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट में उनका नाम बताती हूँ। उन्होंने जल पे शोध किया था। उन्होंने दो पानी के अलग अलग पात्र रखे, ठीक है। उन क्रिस्टल्स को उन्होंने एक एक पानी को उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया और आई लव यू कहा। दूसरे पानी को उन्होंने बहुत ज्यादा गंदे शब्द कहे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। और उस पानी को क्रिस्टल्स में जमा दिया गया, मतलब बर्फ में जमा दिया गया। जब उस पानी को माइक्रोस्कोप लेवल पे देखा गया, तो ये देखा गया कि जिसको आप आई लव यू कह रहे थे, जिस पानी को आप ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सी फूलों जैसी प्यारी संरचना थी। पानी ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर का था, लेकिन जो दूसरा पानी जिसको आपने आई हेट यू कहा था, बुरे शब्द कहे थे, अपनी नफरत निकाली थी, उसमें कुछ अजीब सी भयानक आकृतियां बनी हुई थी और उसके क्रिस्टल्स का कलर माइक्रोस्कोप लेवल पर काला था, राइट। तो ये हमारी एनर्जी इस तरीके से काम करती है कि सामने वाली जो एनर्जी होती है उसको जो है वो अपने हिसाब से बदल देती है, या प्यूरिफाई कर देती है, गंदा कर देती है एनर्जी को। हमने ये भी फील किया होगा, कई बार हमारे घर में कोई आता है और हमें बहुत नेगेटिविटी फील होती है, कई बार कोई आता है बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। ये क्या है? ये उसके मन की सोच है, या जो उसके जो अणु और परमाणु लेवल पे या क्वांटम लेवल पे जो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, जिसके प्रभाव में हम आ रहे हैं, तो हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव फील कर रहे हैं, राइट। तो हर चीज में ग्रेटिट्यूड करने से वो एनर्जीज क्या हो जाती हैं? शिफ्ट हो जाती हैं। हम्म।
भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव करने का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हो। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या अपने मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले पहले अपने मुंह में भोजन या पानी का स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आजकल ये टेस्ट वेस्ट लेना बहुत कम हो गया है। हमको पता है, हमारे टेस्ट बड्स को पता रहता है कि इसका टेस्ट क्या है, क्योंकि मोर देन इनफ हम अधिकतर टाइम क्या करते हैं कि मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं और वो टेस्ट, वो स्वाद, वो ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं करते हैं। कई बार हम बात करते करते अपना पूरा खाना फिनिश कर देते हैं, हमने अंदर क्या डाला हमें नहीं पता। अंदर से वही एनर्जी गई जिस एनर्जी से आप बात कर रहे थे। राइट। तो जब भी आप खाना खाए ना तो ये सोचे कि आप कोई ऐसा रिचुअल जो है वो प्ले कर रहे हो जो आपकी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके, थोड़ा अच्छे से उस खाने का टेस्ट लेके, उसकी तारीफ करके उसे खाएं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो थाली में बैठते हैं और सबसे पहले उस थाली की बुराई करेंगे। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा, इसकी खुशबू अच्छी नहीं आ रही, ये क्यों नहीं रखा, वो क्यों नहीं रखा। एक्चुअली में जो आपके पास जो नेमत थाली में परोसी गई थी, आपने उसे ग्रेटिट्यूड नहीं किया। राइट। किसी दिन अगर नमक ज्यादा कम हो गया, किसी दिन खाना गड़बड़ बन गया तो वो इशू हो जाता है। कई लोगों के लिए 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट अगर इशू हो जाता है और आप उस खाने में खाते खाते ये बुरी एनर्जी डाल रहे हो, क्या कचरा बना के रखा है, तो आप सोचिए कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हो, कचरा ही डाल रहे हो। तो आपको क्या एनर्जी मिलेगी, कचरा। इसीलिए जब आप खाना खाते हो तो आपको जैसा भी खाना मिलता है सबसे पहले उसके लिए शुक्रगुजार हो और उसे थोड़ा टेस्ट लेके, थोड़ा कंसंट्रेशन करके खाएं, उसे ग्रेटिट्यूड करके खाएं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञ महसूस करने में मदद मिलेगी। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगली भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो उस पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देगी। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इससे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि आप दिन में किसी भी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंख बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हो तो इस अभ्यास को कल दोहराएं और अपनी कृतज्ञता को बढ़ाने में एक दिन भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। मतलब कि पहली चीज तो एक रिचुअल बना लें कि भाई अगर हमें खाना खाना है तो उसको प्रणाम करना है। प्रणाम करके, उसको ग्रेटिट्यूड करके, अपने जो भी आपका प्रोवाइडर है जो भोजन आपको दे रहा है उसे देकर आपको अन्नदाता है नमो नमः कहना है और खाने का स्वाद लेके कॉन्सेंट्रेट करके खाना है। मान लीजिए अगर आप भूल जाते हो जल्दी जल्दी में तो जब भी आपको याद आएगा आप आज के भोजन के लिए धन्यवाद करोगे। ठीक है। और अगर आपको, आप और भी भूल गए हो तब भी आपको जब भी याद आएगी आप तब तब भोजन के लिए कृतज्ञ होंगे। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्ति में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिचुअल बनाया कि जब वो भोजन करती हैं तो वो कुछ उंगलियां ऐसे फैलाती हैं या कुछ ऐसा एक्ट करती है जैसे वो भोजन में कोई जादुई धूल छिड़क रही है। अगर आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि अपनी थाली आए और उसमें जादुई धूल छिड़क लें। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि जो हम हमारा रिचुअल करते हैं या जो हम शुरू से करते जा रहे हैं, जो हम सनातनी हैं,
और हमें पता है कि हमें भोजन को शुक्रिया अदा कैसे करना है। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, डिपेंड नहीं करता, सारी कंट्रीज में एक भोजन एक ऐसा तत्व है या पानी एक ऐसा तत्व है जिसको शुक्रिया करने के बारे में कहा गया है। और सारे ही लोग भोजन करने से पहले प्रेयर्स करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं और बाद में ही भोजन ग्रहण करते हैं। राइट। तो हमें भी ऐसे ही इसी रिचुअल को आजमाना चाहिए। अब आज का अभ्यास क्या है? एक्सरसाइज। सबसे पहले तो वही 3 स्टेप करने हैं। हमें अपनी 10 नियमितें लिखनी है, उन 10 नियमितों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद 3 बार धन्यवाद 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 कहना है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने पीने जा रहे हो। उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ में जादुई धूल की छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। राइट। तो हमको क्या करना है, सबको पता है अब, और हम करते चले आ रहे हैं। हमने लास्ट मंथ भी प्रैक्टिस करी थी, हम इस मंथ भी कर रहे हैं और हम करते ही चले जाएंगे जब तक बाय डिफॉल्ट हम अपनी हर चीजों के लिए जादू क्रिएट ना कर लें। तब भी भोजन करेंगे, भोजन करने से पहले क्या बोलेंगे? अन्नदाताए नमो नमः, अन्नदाता को प्रणाम हो। उसमें आपके सभी को ग्रेटिट्यूड आ जाता है। और उसके बाद आप जब भोजन करोगे तो भोजन करने से पहले सभी भोजन को प्रणाम करते हैं, उसे शुक्रिया कहते हैं। और अगर आप भूल जाओ तो तब करो जब आपको याद आ जाए। जादुई धूल का छिड़काव अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस अपने भोजन में जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। भोजन को कभी भी क्रिटिसाइज मत करो, जो आपकी थाली में आ रहा है उसे सहर से अच्छे खुशी से स्वीकार करके उसे खाओ, क्योंकि ये भोजन नहीं, ये वो ऊर्जा है जो आपके शरीर को चला रही है। आप देख लेना, जो व्यक्ति खाने में बहुत नाटक करता है या जो व्यक्ति खाने की पूरे टाइम क्रिटिसाइज करता रहता है वो कभी खुश नहीं रहता। उसके अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ाहट की या गुस्से की ऊर्जा भरी होती है। अपेक्षाकृत उसके कि जो व्यक्ति खाने को थैंक्स कह के खाता है, क्योंकि वो खाने से पहले ही खाने में कमी निकाल के वो उसकी ऊर्जा बिगाड़ देते हैं और उसके बाद उनका पूरे दिन उनकी खुद की ऊर्जा बिगड़ी होती है। ठीक इसी तरीके से जब आप भोजन बनाने जाते हो तो मैंने कहा है कि मंत्रा चैंटिंग करो, अच्छी बातें सोचो। कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है तो कुछ भजन लगा लो, कुछ स्पिरिचुअल चीजें लगा लो, या आप भोजन बनाने से पहले बोलो कि मैं जो अपने घर वालों के लिए ऊर्जा बनाने जा रही हूँ उस सबके शरीर को स्वस्थ रखे। तो गुस्से में खाना नहीं बनाना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो खाना बनाने नहीं है, जोमेटो कर लो मेरे हिसाब से तो। लेकिन जो जोमेटो स्विगी या बाहर का खाना भी खाते हैं तो उसमें भी ये जादू करें, क्योंकि कौन किस भाव से वो खाना तैयार कर रहा है आपको नहीं पता। आपको उस खाने का भाव जो है वो किस चीज में चेंज करना है? ग्रेटिट्यूड में चेंज करना है। तो आप ग्रेटिट्यूड करके बनाएं और ग्रेटिट्यूड करके ही खाएं, चाहे वो भोजन हो या वो पानी हो। राइट। तो अब हम करेंगे जर्नल। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। अभी बजा है 5:30, 5:40 पर हम रिज्यूम करेंगे फिर से। तब तक आप अपनी जो ग्रेटिट्यूड की जर्नल कर लीजिए। तो हमने जो भी मतलब ये वाला जो आज का जो चैप्टर था वो किस चीज के जादुई तत्व के बारे में था? मतलब हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो जल ग्रहण कर रहे हैं, इसमें जादुई तत्व डाल के आप किस तरीके से इसे एक मैजिक एलिमेंट बना सकते हो जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखे। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो अगर आपकी बॉडी, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो वो जो आप ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो, जिसको आप मतलब खाना जो खा रहे हो वो खाना आपको ग्रेटिट्यूड बन के लगेगा, क्योंकि आप उसे ग्रेटिट्यूड करके ही खा रहे हो। इसलिए क्या करना है कि जब भी आपने भोजन ग्रहण करना है आपको मैजिकल वर्ड्स जरूर कहने हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर आपको नहीं याद आ रहा कि आपको क्या कहना है, अन्नदाता है नमो नमः कहना है, किस चीज को शुक्र, कोई बात नहीं, नो मैटर। आपको क्या करना है? आपको अपने भोजन को शुक्रिया कह के, अपने पानी को थैंक यू कह के ही पीना है। जब हम रेकी मोडेलिटी सीखते हैं
तो हम ये सीखते हैं कि हमारे पास कोई भी भोजन आता है, खास तौर पे जब हम बाहर खाना खाते हैं ना, तो एनर्जीज को जरूर प्यूरिफाई कर लो, क्योंकि पता नहीं बनाने वाले ने किस भावना से बनाया है। तो हमारे यहाँ तो ये देखो, अभी लेडीज स्पेशली चल रहा है, तो हम अगर भोजन की ऊर्जा बना रहे हैं, तो हम बनाते समय ही उसको ब्लेस कर दें, ताकि जो खाना खाए वो उसको ब्लेसिंग्स की ऊर्जा जाए, उसे ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा जाए, राइट। तो अब हमें जो हमने जो अपनी 10 नियमितें लिखी हैं उन्हें पढ़ना है, और हर नियमित के बाद 3 बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सॉरी। बहुत सुंदर चिड़िया बोल रही है। और आजकल वर्ड्स मेरे लिए इतने फ्रेंडली हो गए कि खड़े रहो, बाजू में चिड़िया आके बैठ जाती है। वो छोटी वाली जो गौरैया होती है ना, उसको पकड़ने का मुझे बहुत क्रेज होता है। वो तो बहुत फास्ट भागती है, लेकिन आजकल खड़े हो जाओ और गमला रखा होता है तो वहां बैठ जाती है वो आके अच्छे से। पानी नहीं होता तो बहुत जोर जोर से चू चू करके बुलाती। हम्म। आप अगर चाहें तो, जैसे आप जो आपने ये ग्रेटिट्यूड किया, ग्रेटिट्यूड करने के बाद आपको अगर टाइम मिलता है, मोस्टली आप में से अधिकतर लोग डायरी में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, राइट। तो आपने आज क्या सीखा, आज के आपके टॉपिक का नाम क्या था, उसे लिखकर उसकी समरी भी लिख सकते हो। लिखने से क्या होता है, हमारी तीनों मेमोरीज काम करती हैं, और वो चीज ना दिमाग में बैठ जाती है। मैं हमेशा कुछ भी करूं, अगर मैं कोई यूट्यूब रील भी देख रही हूँ ना, जो मेरे काम की है, मैं कोई पॉडकास्ट देख रही हूँ, तो मैं जरूर डायरी पेन लेके बैठती हूँ। इवन कुछ मूवीज भी बहुत अच्छी होती हैं जिनमें मैं डायरी पेन लेके बैठती हूँ। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि डे 7 में हमने क्या सीखा था, डे 8 में क्या सीखा था, कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छी बात है, उसको लिखो लो। आज के दिन आपने मतलब कोई एक चीज तो ट्रिगर करी होगी, उसको आप लिख भी सकते हो, वो आपके लिए और बेस्ट काम करेगी। हम्म। हम करते हैं आज का मेडिटेशन। मेडिटेशन से पहले अपने आप को थोड़ा मूव कर लें, अपने कंधों को रोल कर लें, अपने हाथों को हिला लें, अपने आप को स्ट्रेच कर लें, जिनमें जो जो भी जहां जहां भी ब्लॉकेजेस और अलाली घुसी हो, एक एक करके सब उबासी लेते हो और मेरे को भी दिलवाते हो, पता। हाँ। उदासी सबसे ज्यादा कंटेजियस होती है। हाँ, सच बोल रहे हो आप। और वो आती है, सामने वाले को देख लो तो आपको आ जाती है, आप कितने भी फ्रेश फील कर रहे हो, किसी ने हाँ किया आपका भी निकल आएगा। इसलिए उसको कंटेजियस बोलते आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, और आज हम करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग 3 बार, ओके। तो सबको पता है, तो मैं मतलब उस हिसाब से हम कर लेंगे, राइट। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, सारा ध्यान, सारा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखें। अपनी हर आती और जाती सांस के प्रति सजग हो जाएं, सजग हो जाएं, सजग हो जाएं, और अपनी हर आती हुई सांस को शुक्रिया कहें,
और अपनी हर जाती हुई सांस को भी शुक्रिया कहें। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को बहुत 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 शुक्रिया। इस वायु तत्व को शुक्रिया जो मेरे पास चारों तरफ से प्रचुरता में विद्यमान है, जिसकी सहायता से मैं बातें सुन सकती हूँ, कह सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। जब मैं आपको ब्रीद इन करने का हूं तो आप नाक से सांस लेंगे। होल्ड करने का हूं तो आप जो काउंटिंग में कह रही हूँ तब तक होल्ड करेंगे। और जब आपको एक्सहेल करने का हूँ, ब्रीद आउट करने का हूँ, तो आप मुंह से ब्रीद आउट करोगे, राइट? ब्रीद इन टू योर नोज, 2, 3, 4 एंड होल्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and exhale to your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे तरीके से खाली हो जाएं। Again, inhale to your nose. 2, 3, 4 and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and exhale to your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Again, inhale to your nose. 2, 3, 4 and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and exhale to your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax, रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं और महसूस करें कि इस हृदय से एक सुनहरी रोशनी चमक रही है। ये रोशनी ग्रेटिट्यूड की रोशनी है। ये रोशनी जादू की रोशनी है, धन्यवाद की रोशनी है, कृतज्ञता की रोशनी। वही जादू शक्ति जो आपके जीवन को बदल रही है और आपके जीवन को बदलने में लगातार काम कर रही है। अपने मन ही मन कहें कि धन्यवाद मेरे जीवन की हर सांस के लिए। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे भोजन और मेरे हर अनुभव के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया, संभाला और आगे बढ़ाया। धन्यवाद उस हर चुनौती के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया। अब कल्पना करें ये सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये आपके मन को, आपके शरीर को, आपके रिश्तों को, आपके काम को
और आपके भविष्य को हील कर रही है, चार्ज कर रही है और प्रकाश से भर रही है। अपने भविष्य को सुनहरा होता देखें, अपने काम को बहुत अच्छा होता हुआ देखें। देखें कि आपके मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही आती है। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। आप अपने जीवन की किसी एक इच्छा को पूरा होते देखें, पूरा होते देखें, पूरा होते देखें और कहें शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारी पृथ्वी में 5 तत्व हैं और हमारे शरीर में भी वो पंच तत्व हैं जो हमारे शरीर को शरीर बनाते हैं। आज हम उन पंच तत्वों को दिल से शुक्रिया कहेंगे। पृथ्वी तत्व को शुक्रिया, जो मुझे स्थिरता, सुरक्षा सिखाती हैं, जो मुझे स्थिरता और सुरक्षा देती हैं, जो मुझे भोजन, फल, सब्जियां, औषधियां और रहने के लिए घर देती हैं। इस पृथ्वी तत्व के बिना जीवन असंभव है। इस पृथ्वी तत्व को धन्यवाद, इस पृथ्वी तत्व को धन्यवाद, जिन्होंने बिना भेदभाव किए हमें संभाला, हमसे प्रेम किया और हमें धारण किया। इस पृथ्वी तत्व को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जल तत्व को शुक्रिया, इस जल तत्व को धन्यवाद, जो मेरी हर कोशिश को जीवन देते हैं, जो मेरे शरीर को शुद्ध करते हैं, जो मेरी प्यास को बुझाते हैं और जो मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जीवन को प्रभावित प्रवाहित करते हैं, मेरे जीवन को चलाते हैं। मेरे जीवन को चलाने वाली इस जल तत्व की ऊर्जा को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अग्नि तत्व के 2 स्रोत होते हैं। एक वो अग्नि जो जिससे हम भोजन बनाते हैं, एक वो अग्नि जो हमारे जठर में होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, और एक वो अग्नि तत्व जो हमारे पूरी पृथ्वी को के प्राणदाता है, जो है सूर्य देवता। इन अग्नि तत्व को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे अग्निदेव, आप मुझे ऊर्जा, गर्माहट और शक्ति देते हैं। आप भोजन को पोषण में बदलते हैं और मेरे भीतर उत्साह और शक्ति का संचार करते हैं। हे अग्नि तत्व, आपको बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वो वायु तत्व जो हमारा वायुमंडल बनाता है, वो वायु तत्व जो हमारा जीवन बनाता है। हम बिना भोजन और बिना पानी के तो कुछ समय जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के बहुत ही कम समय या कुछ ही मिनट जीवित रह सकते हैं। तो इस वायु तत्व को बहुत बहुत शुक्रिया। इस वायु तत्व की मदद से ही हम सारी ध्वनियों को सुन सकते हैं। हम अपनी बात किसी को कह सकते हैं। अगर हमारे पास वैक्यूम ना हो तो हमारी कोई बात किसी को सुनाई ना दे। इस जादू से भरे वायु तत्व को शुक्रिया, 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 क्योंकि ये हमें जीवन दे रहे हैं। इनके बिना एक पल जीवन संभव नहीं है। इसलिए इस वायु तत्व को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वो आकाश तत्व जिसे हम शून्य कहते हैं, वो आकाश तत्व जिसे हम रिक्तता कहते हैं, वो आकाश तत्व जिनमें असीमित संभावनाएं छुपी हुई हैं, वो आकाश तत्व जो हमारी सोच को, हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे आकाश तत्व, आप मुझे अनंत संभावनाएं
स्वतंत्रता, शांति और विस्तार प्रदान करते हो। आपकी विशालता मेरे सपनों को साकार करने में मदद करती है। इसीलिए आपको शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप कल्पना करें कि ये पांचों तत्व सुनहरी रोशनी में बदलकर चारों ओर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा स्वस्थ, स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर गई है। स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर गई है। अपनी दोनों बाहों को फैलाएं और कहें कि थैंक यू यूनिवर्स। मैं इन पंच तत्वों की दिव्य ऊर्जा को पूर्णतः मैं इन पंच तत्वों की ऊर्जा से पूर्णतः संतुलित, स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध हूँ। मैं इन पंच तत्वों को शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। इन पंच तत्वों की मदद से मेरे जीवन में हर दिन जादू हो रहा है। हर दिन प्रेम फैल रहा है। हर दिन रोशनी फैल रही है। मैं इस यूनिवर्स के लिए कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ और मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। इस यूनिवर्स को आई लव यू कहें, आई लव यू कहें, आई लव यू कहें। इस यूनिवर्स को थैंक यू कहें, थैंक यू कहें, थैंक यू कहें। अपने आप को हक करें और अपने आप को भी थैंक यू कहें, थैंक यू कहें, थैंक यू कहें। आई लव यू कहें, आई लव यू कहें, आई लव यू कहें। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आप को ब्लेस करें, अपने आप को ब्लेस करें, अपने आप को ब्लेस करें। अपने कंधों को ब्लेस करें, अपने कंधों को ब्लेस करें, अपने कंधों को ब्लेस करें। और ये ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए एक लंबी गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। हम्म। तो मैंने जो आज होमवर्क दिया है उस बारे में थोड़ा सोचें, ठीक है? और अगर आपने कुछ सीखा है ना स्पेशल, तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन करें, राइट? आज नहीं, हमेशा थोड़ी सी समरी बनाएं, एक हेडिंग लिख लें आज आपने क्या सीखा है, ताकि वो चीज आपकी मेमोरी में बसी रहे। अब बताइए, किसी ने कुछ कहना है? मौसमी मैम, आपके 6:03 हो गए। किसी को कुछ कहना है कि हम कल मिलते हैं फिर सुबह? अपना अपना माइक अनम्यूट करें, करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ये विचार विचार। आज का विचार, आज वैशाली नहीं है। आज का सुविचार ये है कि जो पृथ्वी में उपस्थित सभी पंच तत्व है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सॉरी, पृथ्वी में उपस्थित सभी पंच तत्वों का सभी पंच तत्वों का दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, जो भी आपको लिखना है। और आज ये पांचों एलिमेंट बैलेंस हो जाने चाहिए। इतनी बार आप थैंक यू बोलोगे, राइट? मैंने आपसे कहा ना, ध्यान करने के लिए ध्यान करना जरूरी नहीं है। ध्यान करने के लिए क्या जरूरी है कि आप किसी भी कंडीशन में अपने संयम को ना खोएं। यही बहुत बड़ा ध्यान होता है ना? बुद्ध बुद्ध क्यों थे? बुद्ध बुद्ध इसलिए थे क्योंकि वो शुद्ध थे। वो, उन्हें क्रोध नहीं आता था। अगर किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को बैलेंस रखना सीख जाते हो, तो समझ लीजिए कि आप ध्यान की परम अवस्था में। तो वैसे भी गीता में क्या कहा गया है? साम्य भाव रखना चाहिए। ना खुशी में ज्यादा खुश हो, ना दुख में ज्यादा दुखी हो, राइट?
तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ जय गणेश, जय सीताराम। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। सभी को जय जय गणेश, गणेश, जय सीताराम। जय गणेश। जय जय गणेश। गणेश, जय सीताराम। थैंक यू मौसमी मैम, थैंक यू ज्योति मैम। वंदना मैम को शायद कुछ कहना है। हाँ, मैं कल बैंगलोर जा रही हूँ जी, सेवा के लिए। फ्राइडे सैटरडे संडे में अवेलेबल है। कोई बात नहीं। फिर भी संडे हम रात। ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे। सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड वही है। हाँ, जी, मुझे इन्फॉर्म कर दो ना। जी, जी। ओके, थैंक थैंक यू। सभी को शुक्रिया। कल मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।